बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और अडोबी इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ब्लेंड टूल क्या होता है। ब्लेंड टूल बहुत ही ज़बरदस्त है। ब्लेंड जैसे हम घर में हम एक ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, जूसर, ग्राइंडर, ब्लेंडर कहते हैं। ब्लेंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स अप कर देना। ये इसका क्या काम है इलस्ट्रेटर में आज हम देखेंगे। तो उसके लिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर कैनवस मौजूद है ब्लैंक, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर्स के साथ फ़र्ज़ करते हैं ये मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल हम ड्रा कर चुके हैं जी। थोड़ा-सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि जगह कम लगे, और इसके साथ ही छोटा-सा मैं यहाँ पर सर्कल ले लेता हूँ छोटा-सा, इतना सा। पहले तो इन दोनों का आपने करना है सेलेक्ट, और एक सीध में करने के लिए लाइन भी कर लेते हैं। अब अगर आप लेफ्ट साइड पे टूल्स देखें तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट टूल होता है, उसके नीचे आप देखेंगे तो ये है ब्लेंड टूल। आपने एक दफ़ा क्लिक कर देना है, ठीक है। और पहले जो आपकी शक्ल है उस पर क्लिक करके दूसरी शक्ल पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। यानी देखें, जो चीज़ हम बाद में ड्रा करते हैं, पहली चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मूव होती हुई दूसरी चीज़ में ब्लेंड हो जाती है। लेकिन ये कितने स्टेप्स ले रही है? पहली चीज़ और दूसरी चीज़ के दरमियान 3 स्टेप्स हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें इसी पर, तो इसके ऑप्शंस भी खुल जाएंगे, और यहाँ पर प्रीव्यू हम करते हैं ऑन, और यहाँ पर स्पेसिफाइड स्टेप्स पे क्लिक करके ये देखें दूसरा स्टेप है स्पेसिफाइड स्टेप्स। यहाँ पर 2 स्टेप लिखे हुए हैं, अगर हम इसको 3 कर दें तो ये 3 स्टेप, 4 कर दें तो 4 स्टेप, 5 कर दें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह आप जितने स्टेप्स करेंगे उतने स्टेप्स वहाँ पर वो मूव होता रहेगा। ओके करते हैं जी। अब इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखें, रेक्टेंगल जो है मूव करता हुआ सर्कल में कन्वर्ट हो गया। इससे बहुत सारी चीज़ें बन सकेंगी। इसको एक दफ़ा मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से हम एक छोटा सा काम करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं फिर मैंने एक रेक्टेंगल ही ड्रा किया है और छोटा सा नीचे सर्कल ड्रा किया है ये, और एक दफ़ा मैंने इसको रेक्टेंगल को पकड़ के थोड़ा रोटेट कर दिया, शिफ्ट को दबा के इस एंगल में। दोनों को सेलेक्ट किया, अलाइनमेंट की। अच्छा, अब सिर्फ यहाँ से ब्लेंड नहीं कर सकते। ब्लेंड ये ऑब्जेक्ट के अंदर जाके यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ब्लेंड। ब्लेंड के अंदर है मेक। इसका शॉर्टकट है आल्ट कंट्रोल बी। आल्ट कंट्रोल बी दबाएंगे फिर भी हो जाएगा। तो मेक पे करेंगे तो ये भी हो जाएगा। ब्लेंड ऑप्शन यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो मेक पे क्लिक करते हैं तो ये देखें 2 स्टेप्स का उसने मेक कर दिया, क्योंकि उसमें 2 स्टेप्स थे। दोबारा चेक करते हैं, इस जगह से भी ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ से भी खुल जाते हैं, और यहाँ स्मूथ कलर्स की बजाय प्रीव्यू में ऑन करता हूँ। यहाँ पर आप सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाइड स्टेप्स, और यहाँ 2 स्टेप्स हैं देखिएगा। हम 3, 4, 5 जितने हम करते जाएंगे उतना ये चीज़ बनती जाएगी। तो ये देखें छोटे से डिज़ाइन की शक्ल इख्तियार करके जितना हम ज़्यादा करते जाएंगे, ये माउस के व्हील को घुमा के भी कर सकते हैं, उस तरह की ये चीज़ होती जाएगी। तो ये देखें, ये है ब्लेंडर का काम। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको मैं साइड पे रखता हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा और एक काम करके देखते हैं। यहाँ पर दोबारा से हम एक लेते हैं रेक्टेंगल, और इसमें मैं कोई बेशक कलर दे देता हूँ, जैसा कि येलो कलर दे देता हूँ, और इसी के मैं यहाँ पर नीचे कंट्रोल जी किया, कॉपी लेने लगा हूँ यहाँ, और इसको हम कर देते हैं, एक तो रोटेट कर देते हैं, दूसरा ये करते हैं इसका कलर कोई और कर देते हैं, कोई भी कर दिया। अब इन दोनों को हमने किया सिलेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, ये देखें जी। और इसमें अगर स्टेप्स कम ज़्यादा करेंगे डबल क्लिक करके भी आ सकता है, और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स अगर ये कम ज़्यादा करेंगे तो इससे डिज़ाइन में आपकी तब्दीली आएगी। ये देखिए, इसके से का भी काम हो सकता है। ये देखिए, और जैसे जैसे सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे अगर आपको चीज़ ये वाली जो है, जो आखिरी स्टेप है हमारा, इसको अगर आप किसी वजह से उसकी शक्ल चेंज करते हैं, उसकी लोकेशन चेंज करते हैं, तो सारा कुछ खुद ब खुद चेंज होगा। ये ऐसे भी हो सकता है।
इसी चीज़ को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप फ़र्ज़ करते हैं ये एक स्टार है और कलर कोई भी आप इसको दे दिया, आउटलाइन मैंने इसकी ऑफ कर दी और दूसरा इसको कंट्रोल जी नीचे कॉपी कर रहा हूँ जी मैं, और नीचे वाले स्टार को हम कलर दे रहे हैं कोई और, जैसा कि फ़र्ज़ करिए ये दे दिया। दोनों को सिलेक्ट किया, अलाइन मैंने एक दफ़ा कर लिया और कंट्रोल आल्ट बी में प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट बी, तो ये देखें ब्लेंड हो गया। और ये ब्लेंड कैसे हो रहा है? कलर्स के हिसाब से, क्योंकि आउटलाइन हमने इसकी ख़त्म कर दी है। डबल क्लिक करके अगर इसको हम इसके ये स्टेप्स कम करेंगे अगर, तो देखिएगा कुछ और चीज़ नज़र आएगी आपको। देखिए स्टेप्स मैं कम कर रहा हूँ जी, तो उसके स्मूथनेस में 7 किनारे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह के डिज़ाइन भी हो सकती हैं चीज़ें। ये तो इस टाइप की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इस तरह के बेशुमार काम जो है ये ग्राउंड्स बनाने के लिए अक्सर व बेशतर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें और बताता हूँ कि ये कैसे हो सकती हैं चीज़ें। इसको हम साइड पे रख रहे हैं। अब एक काम ये देखते करने लगे हैं हम, इसको गौर से देखिएगा। एक लाइन मैंने ड्रा की है सिंपल सी, ये देखें, और इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पर मैं को 3 या इससे ज़्यादा थोड़ी सी और कर देता हूँ, ज़्यादा 10 कर देता हूँ ताकि नज़र आपको सही आए। और इसका कलर जो है हम यहाँ से कोई और करते हैं, जैसे कि ये मैरून सा मैंने कर दिया और इसी की मैं एक कॉपी ऊपर यहाँ ले रहा हूँ और इसका कलर जो है मैं यहाँ से कुछ और करूँगा। मैरून की बजाय यहाँ से अब मैं इसका कलर कोई येलोइश कर देता हूँ। ये देखें, अब आपने इन दोनों को लेना है और एक और काम करता हूँ, इसके ऊपर वाले की जो मोटाई है इसको भी मैं कम कर रहा हूँ जी, जैसे 2 कर देता हूँ। अब आपने ये देखना है कि दोनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल आल्ट और बी प्रेस करने लगा हूँ, तो ये देखें इनके दरमियान जो है वो एक जिससे ग्रेडियंट होता है वो चीज़ बन गई है, लेकिन एक्चुअली ये बारीक बारीक लाइनें हैं। इसको देखते हैं, सिलेक्ट करके आप डबल क्लिक करें, यहाँ जो आपके पास आता है प्रीव्यू ऑन कर लें। यहाँ स्मूथ कलर की बजाय स्मूथ कलर से ऐसा होगा, स्पेसिफाइड स्टेप से करते हैं और स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, इसको हम कम करते हैं। ये कुछ हम 10 12 15 करके करीब करते हैं। ये देखें जो हम स्टेप्स कम होने शुरू हो जाएंगे हमारा ये एक डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, तो इस तरह की चीज़ भी हम कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। ये नीचे से किसी और कलर में था, ऊपर से कोई और कलर है, दरमियान में लाइनें आहिस्ता आहिस्ता बारीक होती जा रही हैं और एंड तक जाती जा रही हैं। इसको हम करते हैं जी एक्सपोर्ट एक दफ़ा अपने काम को, और नेक्स्ट हम मज़ीद देखते हैं कुछ चीज़ें। कंट्रोल ए किया, सारा सिलेक्ट हो गया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब इससे क्या क्या काम कर सकते हैं ज़रा गौर कीजिएगा, हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये करने लगे हैं कि यहाँ पर मैं सर्कल ले रहा हूँ, इस किस्म का ले लेते हैं और रोटेट टूल के साथ मैं यहाँ पर उसको ये जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ रख दिया। अब इसको यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के ये कर दिया इसका कॉपी और कंट्रोल डी, इसके ऊपर भी कर लेना एक दफ़ा। अब ये जो लिया था येलो कलर का है, इसका कलर हम कुछ और करने लगे हैं, जैसे मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ और नेक्स्ट का कोई कलर और ले लेते हैं हम, इसको मैं ये पर्पल टाइप कर देता हूँ। नेक्स्ट का कलर और सबके कलर मैं चेंज करने लगा हूँ और देखें कि आखिर पे क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। मुख्तलिफ मल्टी कलर में मैंने लिया है इन सबको। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि हम अपने दिमाग से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जल्दी जल्दी में सब कलर चेंज कर रहा हूँ जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, स्वच्छ से भी कर सकते हैं या कोई और कलर देख के भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं कुछ लाइट कलर ले रहा हूँ और ये वाला भी चेंज कर देते हैं जल्दी से।
कहीं से भी मैं उठा के कलर कोई भी लगा रहा हूँ जी जी। अब क्या करना है आपने, इन सबको करना है एक दफ़ा सेलेक्ट और ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, और ये देखें बहुत सारी खिचड़ी सी तो पक गई है, लेकिन अगर हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन काम करेंगे प्रीव्यू ऑन करके, ये देखें स्टेप्स जो है हम कम करने लगे। अब ये देखें इसका ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइन आपके सामने बनना शुरू हो गया। ये देखिए मज़ीद इसको कम करके कुछ और बन जाएगा, जिस तरह स्पैरो डिज़ाइन हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे थोड़े से, और इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये एक मज़ीद डिज़ाइन की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। ये देखिए इसको भी हम साइड पे रखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शन से मज़ीद इसके थोड़ा से स्टेप्स कम कर देते हैं। प्रीव्यू ऑन करके हम यहाँ से इसके स्टेप्स कम कर रहे हैं। तो इस तरह आप मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं जो आप खुद भी परेशान हो जाएंगे ये क्या बन रहा है। इसी तरह जी कुछ और हम करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं जी अब हम यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आप बना सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर एक चीज़ सर्कल ड्रा किया है हमने, कलर चले हम कोई भी रख लेते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, और इसको हमने किया है रोटेट। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिर्फ सेंटर वाले पॉइंट लेके स्केल टूल से हम इसको कर रहे हैं कुछ यूं, और यहाँ पे इसको रेस कर रहा हूँ, कॉपी हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हम फिर रोटेट टूल लेके यहाँ पर उसका रख के सेंटर पॉइंट, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ जी। सॉरी, मैं इसको सिलेक्ट करने सारे, वो सारे सिलेक्ट नहीं थे, इस तरह सिलेक्ट करके रोटेट टूल लेके सेंटर में इसका रख के, और अब हम इसको करेंगे रोटेट, नहीं सेंटर पॉइंट नहीं रख सका मैं ऐसे। अब हम करेंगे इसको शिफ्ट को दबा के एक दफ़ा रोटेट, कॉपी किया, कंट्रोल डी और कंट्रोल टी, आखिरी पर भी ले लेना आपने वरना सही डिज़ाइन नहीं बनेगा। और अब हम इसको करते हैं ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक, और ये देखें जी ये कुछ और चीज़ भी बन चुकी है। और अगर इसके हम स्टेप्स बढ़ाएंगे, कम ज़्यादा करेंगे, ये देखें ये मुख्तलिफ चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। और इसको आप यूँ भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में चीज़ों को एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप। सिंपल एक लाइन लें, ये देखें मैंने एक लाइन ली है, कलर इसका आप कोई भी कर लें जो आपको अच्छा लगे, और इस लाइन को यहाँ पे लाइन रखी है, और इस लाइन का हम क्या कर रहे हैं, सेंटर पॉइंट थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, और इसको अब करते हैं रोटेट शिफ्ट के साथ, इसकी करते हैं कॉपी, इसको कंट्रोल डी करते हैं। ये हो गया। ये जो पहले डिज़ाइन है इसको मैं ज़रा नीचे रख रहा हूँ। सिर्फ लाइनों को आपने सेलेक्ट करना है, 4 लाइनें भी ले सकते थे। लाइनों को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और मेक, और ये देखें आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करें और यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप प्रीव्यू ऑन करेंगे, 2 की बजाय हम ज़्यादा करेंगे तो देखें ये लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह में इस तरह की चीज़ें आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। ये देखें जी, अगर आप कोई एक कोना जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बड़ा करते हैं तो डिज़ाइन भी आपका उस हिसाब से चेंज हो सकता है। ये देखें बाकी के पॉइंट्स खुद ब खुद चेंज होंगे। ये मैंने वैसे ही बेतरतीबा से किया है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको चाहें तो कुछ कर सकते हैं इस तरह की चीज़। सिर्फ एक आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। ठीक है जी, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, बहरहाल मैं इसको अपनी हालत में वापस लेके आता हूँ, और इसको भी साइड पे रखते हैं जी, बल्कि इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और
बड़े ही खूबसूरत बैकग्राउंड्स जो हैं वो आपकी बन सकती हैं इसके ज़रिए, अगर आप थोड़ा-थोड़ा इसको तवज्जो से करें तो। इसको सारे को मैंने सेलेक्ट किया। अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं? जैसे लोगो डिज़ाइनिंग में मैंने बताया ना काम आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखिए, फ़र्ज़ करें मैंने लाइन टूल लिया है, लाइन ड्रा कर ली है मैंने, फ़र्ज़ करते हैं, और इसको मैं ज़रा इधर रख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा मोटा-सा कर देता हूँ। कलर आप कोई भी कर लें, मैं कोई भी एक डार्क कलर ले रहा हूँ उसका। अब अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन में और ले लेता हूँ, ठीक है जी। चलें, यहाँ से मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ और इसकी सिर्फ मैं विड्थ जो है वो 2 के करीब करता हूँ। आप इन दोनों लाइनों को लें, ठीक है, और बेशक नीचे से यहाँ अलाइन भी कर लें, पहले से अलाइन थी। और अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और मेक। अब डबल क्लिक करके हम इसके सिर्फ स्टेप्स बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये देखें, एक छोटा सा डिज़ाइन आपकी शक्ल आपके सामने होगी। इस किस्म की चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने लोगों में ये चीज़ें जो हैं वो हम बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप इसको किसी भी वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है आपने और किसी एक कोने को पकड़ के आप अपने हिसाब से चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। और अगर आप इसको यूं कर देते, यूं हो जाता, देखिए, रोटेट टूल लिया मैंने और इसको पकड़ के अगर मैं यूं करता तो ये उस सिमत में चला जाता है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। इसको मैं छोटा करके साइड पे रखने लगा हूँ और स्टेप्स जो हैं बहरहाल आप चेंज करके उनको नई शक्ल दे सकते हैं। डबल क्लिक किया, स्टेप थोड़े से मैं कम करता हूँ इसके, छोटा जब कर देंगे स्टेप्स ज़रा थोड़े से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट काम क्या है, हम यहाँ से एक लेते हैं जी छोटी सी लाइन, किसी भी कलर में ले लेते हैं, जैसे मैंने ये ले ली और इसकी मोटाई हम बेशक एक ही कर देते हैं, नीले कलर में ली है। एक और लाइन लेता हूँ मैं और इसको मैंने कहीं से भी पकड़ के बेतरतीबा सा यूं रख दिया और इसका कलर मैं कोई और करने लगा हूँ। और तीसरी एक लाइन में और लेने लगा हूँ, जैसे कि मैं कहीं यहाँ रख देता हूँ इस जगह और इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ, जैसे कि इस टाइप का। अब ये देखिएगा, इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल आल्ट और बी, तो ये बन गई आपका। लेकिन इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑन करने हैं और प्रीव्यू ऑन करना है और यहाँ पर देखिएगा इसके आपने स्टेप्स कम करने हैं। ये देखिए, इस तरह लाइनों के साथ आप खेल कर बड़े अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं, ये देखें। और किसी भी वक्त किसी भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करना है आपने और आगे पीछे करना है, तो ये आपका बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, जिस तरह कोई चीज़ करते जाएंगे उस तरह का आपका डिज़ाइन जो है कोई नई शक्ल इख्तियार करता जाएगा। ये देखें, इस तरह से आप मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिज़ाइन करके अपने डिज़ाइनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंड्स वगैरह बनाने के लिए बेशुमार जगहों पर काम आ सकता है। ठीक है जी। और इसको भी मैं साइड पे रख बल्कि एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और एक नई आखिरी चीज़ और बनाते हैं जल्दी जल्दी। इसको मैं करता हूँ जी एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, और T3 के नाम से मैं कर रहा हूँ वैसे ही। ले जी, कंट्रोल ए किया, ख़त्म किया। अब एक काम और हम कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं मैंने ये एक लाइन ड्रा की है, आप पेन टूल की मदद से यहाँ पर पेन टूल लेके आप कोई भी बगैर तरतीब के या कुछ भी कर्व वगैरह कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, ये देखें, और ऐसे कोई ऐसे, मैं जो मर्ज़ी मैं बगैर तरतीब के कर रहा हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ ड्रा कर ली है आपने। कलर मैं इसका कुछ और कर देता हूँ
जैसे कि यहाँ पर ये येलो कर देता हूँ। अब इन दोनों को हम करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल आल्ट बी और डबल क्लिक करके यहाँ प्रीव्यू ऑन करके स्टेप्स लेंगे हम। स्टेप बहुत ज़्यादा हैं, जितने स्टेप्स कम करेंगे आपको डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रीन पर एक डिज़ाइन सा नज़र आना शुरू हो गया। और इसको मज़ीद कैसे निखारेंगे, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको किसी एक पॉइंट को लेना है आपने, कुछ भी शक्ल देते जाएं। ये देखें, ये आपका उस तरह से चीज़ बनती जाएगी। ये देखें, किसी भी शक्ल में आप इसको ले जाकर एक नया डिज़ाइन तख्लीक कर सकते हैं, जिस तरह का मर्जी कर लो। किसी एक पॉइंट को पकड़ते जाएं, लोकेशन चेंज करते जाएं, तो आपका डिज़ाइन नई शक्ल इख्तियार करता जाएगा। ये देखें, इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की ग्राउंड्स भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अब एक चीज़ और करते हैं आखिरी जी, इसी के साथ ही फ़र्ज़ करते हैं पेन टूल की मदद से मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कलर ले लिया, फिल ऑफ कर दिया और पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर कुछ भी बनाता हूँ, जैसे कि बगैर तरतीब के मैं वैसे बना रहा हूँ। ये कोई भी अभी उल्टी सीधी शक्ल बना दी है मैंने, कंट्रोल सी किया है, कंट्रोल एफ किया है, यानी पेस्ट इन फ्रंट, उसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, कंट्रोल जी, सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और बेशक इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं और इसको इसके अंदर रख रहा हूँ, यहाँ कहीं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर कंट्रोल आल्ट बी कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके प्रीव्यू ऑन करके आप इसके स्टेप्स चेंज करें। ये देखें, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपकी बन जाएगी जो आप बाद में एज अ ग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, इसका ट्रांसपेरेंसी कम करके आप एज अ ग्राउंड इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, कुछ ना कुछ नया बनता जाएगा, जहाँ लगे आपको कि ये चीज़ अच्छी लग रही है उसको आप यूज़ कर लें। ये देखें, ट्रांसपेरेंसी ऑफ करके या इसकी कम करके हम ओपेसिटी, ये देखें, इसको एज अ ग्राउंड चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बैकग्राउंड में सारे को करना पड़ेगा इस तरह से। चलें, तो बहरहाल मैं इसको फुल कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपको नज़र आता रहे। इस तरह आप इसको करके चीज़ों को तो आप अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई नई चीज़, नया फैक्टर बनता जाएगा। ये देखें, कलर मैं आपके सामने चेंज कर रहा हूँ तो कोई नई चीज़ जो है तख्लीक होती जाएगी। और इनको ट्रांसपेरेंसी कम करके अपने ग्राउंड में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कल पे अप्लाई कर सकते हैं, एक सर्कल लगा के, एक लाइन लगा के अप्लाई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया बनेगा। ये देखें, जल्दी से एक हम लाइन लगाते हैं जल्दी से आखिर पे, ये देखें ये। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बल्कि आपको मैं साथ सिखा देता हूँ। चले मैं वो भी, ये देखें एम ही, मतलब कोई भी चीज़ बिला बगैर मकसद के मैंने उठा दी है और इसको इसके ऊपर रख दिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा सेंटर में, और कंट्रोल आल्ट बी, डबल क्लिक, प्रीव्यू ऑन, और यहाँ उसके वो करते जाएं। ये देखें, आपको कोई ना कोई चीज़ नई तख्लीक हो जाएगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बाद में आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से देखें कर लेंगे। ये देखें, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो डिज़ाइनिंग में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इस पर ग्रिप आती जाएगी। और एक चीज़ आखिरी में आपको बस और कराना चाहता हूँ, जो वो मैं साथ करा दूँ। बाज़ औक़ात हम किसी एक, जैसे मैं एक
फर्ज करते हैं स्टार बना रहा हूँ जी मैं यहाँ पर। ये स्टार बना लिया मैंने। कलर इसका मैं येलो कर देता हूँ और इसी की स्टार की मैं एक कॉपी यहाँ बना लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ और कलर मैं इसका यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ। चलिए ऑरेंज टाइप का कर देता हूँ, येलो और ऑरेंज। अब अपने दोनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल आल्ट और बी प्रेस करना है। ये स्टार बन गए हैं। इस डबल क्लिक करके इसकी हम यहाँ से प्रीव्यू कम करेंगे, इसका स्टेप्स कम करेंगे। ये देखें, फर्ज करते हैं मैंने 5-6 या थोड़े से और कर लेते हैं। चले ये 7-8-10 इतने का कर लेते हैं। ये देखिए अब हम एक काम और करने लगे हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये लाइन के अंदर एक है ये स्पिरल, इसके साथ इसको मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ और इसको ड्रा करने से जो होता है कि अगर आप ड्रा कर रहे हो छोड़े ना माउस का बटन, अगर आप अप एरो प्रेस करें तो ये देखें उसका चक्कर कम या ज़्यादा होते जा रहे हैं, डाउन एरो प्रेस करें तो चक्कर कम ज़्यादा होते जा रहे हैं। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो मैंने इसका इस तरह से किया है। गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूँ। ये इसका मैंने आउटलाइन लगा दूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। कोई भी आउटलाइन लगा दी है मैंने। ये देखें अब इन दोनों को करना है आपने सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये देखें ऑब्जेक्ट, ब्लेंड और यहाँ एक ऑप्शन है रिप्लेस स्पाइन। ये देखें जी, तो उसने क्या कर दिया, उन स्टार्स को आपके उसके साथ साथ आपको लगा दिए। अब अगर आप इसकी तादाद कम ज़्यादा करेंगे तो आप उसके गिर्द ही आपके स्टार जो हैं वो रहेंगे। ये देखें, एक तरफ से पतले स्टार्स हैं, येलो कलर के हैं, एक तरफ से ऑरेंज कलर के हैं। अगर आप कलर चेंज कर देंगे किसी एक स्टार का तो वो सारा कुछ उसी हिसाब से चेंज होगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि जो छोटा स्टार है वो बाहर की तरफ आए, बड़ा अंदर की तरफ आए, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ब्लेंड के अंदर एक ऑप्शन है रिवर्स स्पाइन। तो इससे क्या होगा, छोटा स्टार बाहर की तरफ आ जाएगा, बड़ा स्टार अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये इससे भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा खुला तंग आप इसको जिस वक्त मर्जी कर सकते हैं। ये देखें, और डबल क्लिक करके अगर ज़रूरत पड़े तो इसके स्टेप्स कम कर लें आपको, अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो अपने हिसाब से। तो ये ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं। तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हैं। ये नॉर्मली अभी इस तरह बिखरा हुआ लग रहा है आपको, लेकिन ये आपने अगर छोटा काम करना हो, ये देखिए मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। एक स्टार लें आप थोड़ा सा, इतना सा, ठीक है, और इसका कोई कलर ले लें, जैसे मैं चलिए येलो ले लेता हूँ। और एक स्टार जो है वो आप इससे भी छोटा लें, जैसे मैं इस कॉर्नर पे लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, और इसका कलर भी हम कोई और कर देते हैं, रेडिश टाइप कर देते हैं। अब इन दोनों को आपने करना है सेलेक्ट, साइज छोटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, और कंट्रोल आल्ट बी, कंट्रोल आल्ट बी करेंगे और ये बन गया। इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे स्टेप्स को, ये 200 कुछ हैं, हम इसको सिर्फ 10 कर देते हैं। ये देखें, तो अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। प्रीव्यू ऑन करके 17-18 मैंने कर दिए। ये देखें, अब हमने क्या करना है, इसको मैं ज़रा साइड पे रखता हूँ एक दफ़ा। अब हम यहाँ से ये स्प्रिल ले लें, और ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप अप एरो की करके, डाउन एरो की करके इसकी शक्ल जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये मैंने कर ली। उसके बाद आपने इसको रखा किसी भी जगह, दोनों को सेलेक्ट करना है। अब आपने दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन पे आपने क्लिक करना है। अब देखें स्टार्स जो है वो शक्ल में चले गए। अब आपको शक्ल प्रॉपर उसकी नज़र आ रही होगी। अब अगर इसको आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपको पूरा एक ना सीक्वेंस नज़र आएगा। ये देखें, स्टार चूँकि पहले बहुत बड़े बड़े बना दिए थे हमने, तो इसलिए ज़्यादा वो सही नज़र नहीं थे आ रहे। अब आपको पूरे एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर इसका ये ऑप्शन दूसरा नज़र आ जाए, ये स्टार सब की जो
कोने वो ऊपर-ऊपर ही हैं, ये इस तरह कर दें तो सारे कोने भी उस तरह रोटेट हो रहे होते हैं। ये देखें ना, जैसे-जैसे स्टार रोटेट हो रहा है, उसके कोने भी उसके साथ-साथ रोटेट हो रहे होते हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये देखें। तो आप इसको कम-ज़्यादा करके एक नया डिज़ाइन तख्लीक कर सकते हैं, जिस तरह का आप चाहें। इस तरह पूरी शेप आपके साथ वाज़ह हो रही होती है। इसी तरह इसके साथ-साथ ही आप चाहें तो आसमान पर तारे दिखाना चाहते हैं, टिमटिमाते हुए तारे, ठीक है? जैसे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, किसी वजह से मैं एक अजीब-सी कोई मतलब ऐसे पेन टूल से एक शक्ल बना लेता हूँ, ये करके, और मैं बगैर तरतीब के ऐसे 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 इस तरह एक मैंने ना, जैसे आसमान पे तारे बनाने हो बगैर तरतीब के, तो मैंने ये चीज़ कर दी, ठीक है। अब इन दोनों को आप कर लें सेलेक्ट, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, और यहाँ है रिप्लेस स्पाइन। ये देखिए सितारे जो हैं उस पैटर्न पर आपके नज़र आने शुरू हो जाएंगे। कम ज़्यादा तो खैर आप उसी तरह कर सकते हैं, अगर आपके एक साइज़ के होते तो ये उस पैटर्न पे नज़र आते हैं जिस पैटर्न को आपने वहाँ ड्रा कर दिया है। तो इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं, उनकी तादाद ज़ाहिर है, कम ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें। बहरहाल मैं कंट्रोल Z करता हूँ और उसी पैटर्न में वापस लेके आता हूँ, और आपने इसी पैटर्न पर बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें जी, ये वाला, इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, और इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं एक्सपोर्ट, और फाइल। तो बस आज के लिए इतना ही जी। आज ये ब्लेंड ऑप्शन आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की ग्राउंड्स बना सकता है कि आपको सोच भी नहीं जा सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।